दोस्तों आज मैं आपके साथ कुछ लोगों का स्ट्रगल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारे अंदर से कुछ करने का जिद और जुनून पैदा होगी और यही जिद और जुनून एक दिन तुम्हें जरूर कामयाब बनाएगी। कहानी नंबर 1। कहते हैं कि अमीर बनने का जिम्मेदारी ऊपर वाला सिर्फ गरीब लोगों को ही देता है, और ये कोई कहानी नहीं, ये एक रियल एग्जाम्पल है। बचपन में गरीबी इतनी थी कि ये बंदी पहनने के लिए कपड़े तक भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो ये बंदी आलू का बोरी को ही कपड़े जैसा इस्तेमाल करता था। 14 साल की उम्र में ये बंदी माँ बन गई थी, पर बच्ची को बचा नहीं पाया। न्यूज चैनल में जॉब करने के लिए पढ़ाई बीच में छोड़ दी और कुछ महीना बाद न्यूज चैनल वालों ने भी काम से निकाल दिया। और जब रीजन पूछा तो जवाब दिया कि तुम इस काम का लायक नहीं हो। पर इन्होंने तो जिद पकड़ी थी कामयाब बनने का, और ऐसे ही मुसीबतों को सिर्फ बनाते बनाते इतना ऊपर पहुंच गया कि आज अमेरिका की सबसे अमीर लेडी की किताब इस बंदे के नाम पर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द ओनली रिचेस्ट लेडी, दी ओपरा विनफ्रे के बारे में। कहते हैं ना कि सपना तो हर कोई देख सकता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए जो जुनून चाहिए ना, वो हर किसी में नहीं होता है। और जिनके अंदर होता है ना, उन्हें आगे जाकर दुनिया लेजेंड कहता है। क्या तुम्हारे अंदर सपनों के लिए वो पागलपन, वो जिद, वो जुनून है? अगर है ना, तो आज से उस सपने को पाने के लिए, पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। नेक्स्ट कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। बचपन से सपना था जिंदगी में कुछ बड़ा करने का, और इसी सोच को लेकर वो आगे बढ़ रहा था। इन्होंने 1995 में एक कंपनी बनाया जिनका नाम दिया ABCL। इस कंपनी को चालू करने का कुछ महीना बाद ये कंपनी एक बहुत बड़ा कंपनी बन चुका था। पर कहते हैं ना कि बिना फेल हुए आज तक कोई कामयाब नहीं हो पाया, और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और धीरे धीरे ये कंपनी घाटे में जाने लगा। अब इनके पास इस कंपनी को बेचने का अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कंपनी बेचने का बाद भी इस बंदे का ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज था, और कर्ज चुकाते चुकाते ये बंदा बैंकक्रप्ट हो चुका था। अब इनके पास दो ही रास्ता बचा था, एक मौत को कबूल कर ले और दूसरा जिंदगी को फिर से शुरू किया जाए। पर ये बंदा दूसरे ऑप्शन को पिक करते हैं और जिंदगी जीने का एक चैलेंज लेते हैं। कहता है कि पेट पालने के लिए काम करना चाहिए, और ये बंदा काम ढूंढने ही निकला था। और फाइनली एक रेडियो स्टेशन में इनको काम मिल गया। पर ये बंदा कुछ महीनों के लिए अपना पेट तो पाल लिया। अगले दिन ये बंदा जब काम पड़ गया तो उनके हाथ में रिजाइन लेटर पकड़ा दिया। भाई नाकामयाबी इनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, पर इनको किसी भी हालत में कामयाब बनना था। और इसी एटीट्यूड के साथ वो एंट्री मारता है बॉलीवुड में, और बॉलीवुड में जाने के बाद वो कभी आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज ये दुनिया इनको बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम से जानते हैं। दोस्त कहते हैं ना कि लहरों के साथ तो कोई भी तैर सकता है, पर असली बंदा वो है जो लहरों को चीरते हुए आगे बढ़े। नेक्स्ट कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे सुने बगैर मत जाना। बचपन से सपना देखता था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा, पर घर का हालत ऐसा था कि कभी कभी इस बंदे को रात में खाली पेट ही सोना पड़ता था। इस बंदे ने कुली से लेकर कारपेंटर तक का काम कर लिया, पर इन पैसों से गुजारा नहीं हो पाता था। तब इन्होंने सोचा रोज घुट घुट के मरने से अच्छा है एक दिन अच्छे से मेहनत कर लिया जाए। तो इन्होंने इसी एटीट्यूड को साथ में लेकर एंट्री मारता है तमिल फिल्म इंडस्ट्री में। किसी ने काम दिया तो किसी ने मना कर दिया, पर यह बंदा हमेशा सही आदमी की तलाश में थे। और करीब करीब 3 साल बाद वो आदमी भी उसे मिल गया और उसे जीरो से हीरो बना दिया। और आज इनको पूरा दुनिया रजनीकांत के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो सब मुसीबतों को कुचल कर आगे बढ़ते हैं उसे बाद में दुनिया लेजेंड कहता है, और जो सब कुछ जानकर भी सोते रहते हैं उसे दुनिया बाद में जाकर लूजर कहते हैं। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें लेजेंड बनना है या लूजर। अब इस आखिरी कहानी को दिल और दिमाग से सुनो। स्कूल जाने की उम्र में ये बंदा हाथ में चाय की गिलास ले ली और ट्रेन की डिब्बे में जाकर चाय बेचने लगा। जब कॉलेज जाने की बारी आई तब ये बंदा RSS ज्वाइन कर चुका था, और जब जिंदगी को समझने की बारी आई तब ये बंदा गुजरात की CM बन चुका था। और जब देश का नाम रोशन करने की बारी आई तब ये बंदा भारत का प्राइम मिनिस्टर बन चुका था। Yes, I am talking about one of the only biggest प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बारे में। एक सिंपल चाय बेचने वाला आदमी अगर देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो तुम क्यों अपना सपना पूरा नहीं कर सकते हो? क्यों अपना सपना के ऊपर मेहनत नहीं कर सकते हो? बॉस तुम क्या बनोगे वो लोग नहीं बल्कि तुम डिसाइड करो। आज से बहाना बनाना बंद करो और सपना पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। चलता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से थैंक यू बॉस, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी। बाय बाय।